नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुरम में। आज है 6 मई 2021 और 6 मई 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और टॉप 3 सही आंसर बताने वाले लोगों का नाम अगले वीडियो में घोषित किया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया है? तो अभी 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो यह दिन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब बात करें अगर थीम की, तो इस वर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम है सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। अब यह दिन मनाता कौन है? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो अभी भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है और यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करता है और इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह जो प्लांट है इसे IIT मुंबई के सहयोग से बनाया गया है। अब बात करें यहाँ पर वेनेडियम की, तो जनवरी 2021 में वेनेडियम है अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था और यह भारत में वेनेडियम की पहली खोज थी। भारत विश्व में वैश्विक वेनेडियम उत्पादन का 4% उपभोग करता है। अब बात है सिक्किम की, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें PS गोले के भी नाम से जाना जाता है, और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सारोपोड डायनासोर के 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है? तो अभी मेघालय में सारोपोड डायनासोर के 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिकों ने की है और ये डायनासोर की हड्डियां मेघालय जिले के पश्चिम खासी पहाड़ियों में पाई गई थी और यह इस क्षेत्र में सारोपोड की खोज की पहली घटना है। अब बात करते हैं सारोपोड्स के बारे में। तो सारोपोड्स की गर्दन लंबी, छोटे सिर, लंबी पूंछ और स्तंभ की तरह 4 पैर होते हैं और मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां सारोपोड्स के साक्ष्य मिले हैं और इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस तरह के साक्ष्य पहले ही मिल चुके थे। इसके अलावा मेघालय उत्तर पूर्व में एकमात्र राज्य है जहां सारोपोड की हड्डियां मिली हैं और सबसे पहली बार डायनासोर की हड्डियां जबलपुर छावनी के बड़ा शिमला हिल में पाई गई थी। अब बात है मेघालय की, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो अभी हाल ही में ममता बनर्जी इन्होंने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ममता बनर्जी इन्होंने राज्य के कुछ हिस्सों में कोविड और चुनाव के बाद हिंसा के बीच तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और यह शपथ समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ राजभवन में थ्रोन रूम में हुआ। इसमें कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बाकी
सदस्यों को 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ दिलाई जाएगी। अभी केवल ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण की है, बाकी जो 9 सदस्य हैं मंत्रिपरिषद के, इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन शपथ दिलाई जाएगी। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शानदार जीत हासिल की और इनकी पार्टी जो है वो है तृणमूल कांग्रेस। इसने 292 सीटों में से 213 सीटें जीती, जबकि सबसे मजबूत विपक्ष बीजेपी रहा, जिसने 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। ममता बनर्जी अपने कार्यकाल नबना की प्रमुख होंगी, जहां उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा, इनका भी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जगमोहन मल्होत्रा और इन्होंने राज्यपाल के रूप में 2 बार सेवा की थी जम्मू कश्मीर की। एक बार ये 1984 से 1989 के बीच बने राज्यपाल और फिर जनवरी 1990 से मई 1990 तक ये राज्यपाल रहे थे जम्मू कश्मीर के। इन्होंने दिल्ली, गोवा और दमन द्वीप के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया था। इन्होंने पहली बार लोकसभा के लिए 1996 में चुना गया था और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शहरी विकास और पर्यटन मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। 1971 में इन्हें पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को गुइलेर्मो कैर्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 के पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो अभी मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें 25,000 अमेरिकी डॉलर का जो ये पुरस्कार है ये दिया जाता है और इसे यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और यह विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को व्यक्ति को दिया जाता है साल में एक बार। और इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है और इन्हें यही हैं जिन्हें इस बार ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक घटाया है? तो अभी गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 11.1% तक घटाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज जो कि है गोल्डमैन सैक्स, इसने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए राज्यों में लॉकडाउन की बढ़ती तीव्रता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान में 11.1% तक कटौती की है और गोल्डमैन सैक्स ने 2021 कैलेंडर ईयर ग्रोथ के पूर्वानुमान को भी पिछले अनुमान 10.5% से संशोधित करके 1907% कर दिया है। कब के लिए? वित्त वर्ष 2021 के लिए। और ये जो 11.1% तक कटौती की गई है ये वित्त वर्ष 2022 के लिए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं? तो अभी मार्क सेल्बी बने हैं विश्व स्नूकर चैंपियन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं मार्क सेल्बी और इन्होंने स्नूकर में अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी मार्क सेल्बी हैं और ये चौथी बार स्नूकर चैंपियन बने हैं, विश्व स्नूकर चैंपियन। और उन्होंने एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट में अपने साथी खिलाड़ी शॉन मर्फी को 18-15 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 17 अप्रैल से 3 मई 2021 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में हुआ था और इससे पहले इन्होंने 2014, 2016, 2017 और 2021 में यह चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगा है? तो अभी नुआन जोएसा पर
आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी हैं नुआन जोएसा और ये पूर्व कोच भी रह चुके हैं। इन्हें आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 6 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2018 से मान्य होगा। जोएसा एक समझौते के पक्ष में या मैच फिक्स करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के परिणाम, प्रगति, आचरण या किसी अन्य पहलुओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए दोषी पाए गए हैं। ये हैं नुआन जोएसा। अब बात है श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। अब आईसीसी ने यह प्रतिबंध लगाया है, तो बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है? तो अभी अपने देश भारत के एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मानस बिहारी वर्मा। इन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने एरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य किया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा को 2018 में पद्मश्री नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन को जीत लॉन्च किया गया है? तो अभी अपने देश भारत में कोविड-19 रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन को जीत लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सशस्त्र बलों द्वारा ये चालू किया गया है कोजीत ऑपरेशन और यह चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। और इनके साथ साथ कोजीत जो ये कार्यक्रम है यह लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस आश्वासन की आवश्यकता होती है कि वे ठीक हो जाएंगे और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस पाने की आवश्यकता होती है। यह ऑपरेशन मिश्रित कोविड-19 प्रबंधन के लिए देश भर में अतिरिक्त बेड प्रदान करने का भी प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स कब मनाया गया है? तो अभी 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो यह दिन मिडवाइफ्स के काम को समर्पित है और माताओं एवं उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स 2021 के थीम की, तो इस वर्ष की थीम है फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे पहली बार 5 मई 1991 को मनाया गया था और अब यह दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में मनाया जाता है। अब इसे मनाता कौन है? तो इसे इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स द्वारा मनाया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स की, तो इसकी स्थापना 1954 में हुई है। इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के अध्यक्ष फ्रैंका केडी हैं और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अब बारी है कल के वीडियो की आंसर की। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो टी रविशंकर बने हैं अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग कई लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर बताया है। उनमें से टॉप 3 स्टूडेंट हैं। नंबर 1 पर राजू कुमार, नंबर 2 पर साक्षी टंडन और तीसरे नंबर पर हैं लकी प्रिंस। इन तीनों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर बताया है सबसे पहले। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है?
4 ऑप्शन दिए गए आपके पास, इनमें से सही आंसर आपको कमेंट करना है और टॉप 3 सही आंसर कमेंट करने वाले लोगों का नाम अगली वीडियो में घोषित किया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल सही आंसर कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक हमारी वीडियो तुरंत ही पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।